वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है जो अपने 2020 में शरद ऋतु के जो नवरात्रि होते हैं जो आने वाले हैं अब उसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और मुख्यतः शरद नवरात्रि कब से आरंभ होने हैं और क्या घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उसके विषय में बताएंगे, और घट स्थापना या कलश स्थापना उसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही क्या विधि होती है उसको स्थापित करने के लिए, और इसके अतिरिक्त जो नवरात्रियां हैं उसमें किस किस दिन किस किस माता की पूजा की जानी चाहिए इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और अंत में जो अष्टमी है और नवमी है वो किस किस दिन पड़ रही हैं, वो आप लोगों ने किस किस दिन अष्टमी मनाना है, किस दिन नवमी मनाना है, इसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ माह अक्टूबर 2020 की जो 17 तारीख दिन शनिवार से आरंभ होने वाले शरद नवरात्रि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और ये नवरात्रि पर्व जो है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रि को शरद नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि ये शरद ऋतु की आश्विन मास में होने के कारण इन्हें शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नवरात्रि पर्व एक हिंदू पर्व होता है, हमारे हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। और नवरात्रि एक संस्कृत का शब्द है मित्रों, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि की 9 रातों में 3 देवी महालक्ष्मी माता, माता महासरस्वती जी और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का विधान है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुखों को दूर करने वाला। ये एक प्रमुख त्यौहार है, हमारे हिंदू जितने भी पर्व हैं उनमें से एक बहुत ही प्रमुख पर्व है जिसे पूरे भारत में बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे शास्त्रों में 9 देवियां प्रमुख हैं मित्रों, जिनकी पूजा अलग अलग दिनों में 9 रातों में की जाएगी। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंतर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नलिखित श्लोक में मां नवदुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं। उन 9 नामों की चर्चा उस श्लोक में की गई है। किस प्रकार से हैं वो नाम, वो इस श्लोक के माध्यम से हम आपको बताएंगे, उच्चारण करेंगे उस श्लोक का। और साथ में आपको यह भी बता दें इस श्लोक का उच्चारण करने से पहले कि ये जो नवरात्रे होते हैं वैसे तो वर्ष में 4 बार आते हैं, जिनका जो 2 नवरात्रे हैं वो तो बहुत प्रचलित हैं, एक चैत्र के महीने में और एक ये आपके आश्विन मास में। ये 2 नवरात्रे, और जिसमें भी आश्विन मास का तो बहुत ही, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, इनका तो बहुत महत्व है इन नवरात्रों का। और दूसरे जो आते हैं वो आषाढ़ और माघ में आते हैं, उनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों में क्या किया जाता है? गुप्त नवरात्रों में जो ये अवगण वगैरह जो लोग होते हैं जो सिद्धि करते हैं उनके वो इस नवरात्रियों में अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इसमें ये अपनी पूजा वगैरह अनुष्ठान करते हैं। जो गृहस्थी के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो ये नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र के नवरात्रि और आश्विन मास के। तो आइए आपको जो श्लोक है जिसमें माता के 9 नामों की चर्चा है उसका उच्चारण करके आपको बता देते हैं, जो माँ दुर्गा सप्तशती के कवच स्तोत्र में ये श्लोक है। और श्लोक क्या है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्राति महागौरीति षष्ठमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता।
उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणै महात्मना। ये है मंत्र। इसमें मां के जो 9 रूप हैं और उनके जो नाम हैं सबकी चर्चा एक एक करके आ चुकी है। मां शैलपुत्री सर्वप्रथम, फिर मां ब्रह्मचारिणी जी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी देवी जी, माता कालरात्रि देवी जी, माता महागौरी जी और माता सिद्धिदात्री माता। और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख एवं शांति, मान सम्मान, यश और समृद्धि, इन सभी की प्राप्ति व्यक्ति को शीघ्र ही होती है। भागवत पुराण के अनुसार, भागवत में तो यहां तक कहा गया है कि नवरात्रों में 9 दिन पूजा और उपवास करने से मनुष्य पर माता देवी जी की कृपा संपूर्ण वर्ष बनी रहती है, पूरे वर्ष। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन नवमी के दिन भी करने का विधान है। कुछ लोग जो हैं वो अष्टमी के दिन कन्या को भोजन कराते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन। यदि कोई व्यक्ति 9 दिनों तक पूजा करने में समर्थ अपने आप को नहीं पाता है किसी भी कारण से, और वह माता के 9 दिनों के व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रथम नवरात्र तथा अष्टमी का व्रत या सप्तमी का कर लेना चाहिए। तब भी माता उसको मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। अब आपको बताएंगे कि घट स्थापना और या फिर कलश स्थापना एक ही बात है, उसका मुहूर्त और पूजा का समय कब है। तो इस वर्ष जैसा कि हमने आपको आरंभ में ही बताया है कि नवरात्रि पूजन 17 अक्टूबर 2020 ईस्वी दिन शनिवार से प्रारंभ है। तो उस दिन प्रथम नवरात्र प्रतिपदा पड़ेगा। नवरात्रि के इस प्रथम दिन मां भगवती शैलपुत्री के रूप में विराजमान होती हैं। उस दिन कलश स्थापना के साथ साथ माता शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूजन या कलश स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के पश्चात 10 घड़ी तक, यानी लगभग 4 घंटे तक, अंदाजा मतलब लगभग, या फिर अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए पूजन या कलश स्थापना। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। यदि प्रतिपदा के दिन मित्रों चित्रा नक्षत्र हो या वैध और साथ में वैधरती योग हो तो वह दिन दूषित माना जाता है। तो इस बार 17 अक्टूबर 2020 को प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र तथा विष कुंभ जो है वो योग है। परंतु अगर दूसरी ओर देखें तो शास्त्रों के अनुसार ही यदि प्रतिपदा के दिन ऐसी ही स्थिति बन रही हो जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं हम, तो फिर कलश स्थापना जो है वो अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए और नवरात्रि का पूजन भी, अर्थात अभिजीत मुहूर्त में ही कलश स्थापना और घट या फिर घट स्थापना करना चाहिए, वो उचित होता है। और इस वर्ष अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:48 से सुबह 12 दोपहर 36 तक रहेगा। इस समय धनु लगन होगा जो कि द्विस्वभाव राशि कहलाती है, धनु राशि। अतः घट कलश स्थापना, घट या कलश स्थापना एवं पूजन के लिए यह सबसे उत्तम समय है। यह कलश पूरे 9 दिन जो है निर्धारित स्थान पर ही, जहां एक बार रखा जाता है वहीं पर ही रखा रहता है और रखना चाहिए, उसको इधर उधर कहीं नहीं करना चाहिए। पूरे 9 दिन तक इसी कलश के पास भक्तगणों को बैठ करके माता दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन, कन्या, धनु तथा कुंभ राशि ये द्विस्वभाव राशि मानी गई है। और नवरात्रि में घट स्थापना या फिर कलश स्थापना और उसका पूजन इसी लगन में ही करना श्रेष्ठ माना गया है। तो ये तो था आपके घट स्थापना या कलश स्थापना एवं उसका पूजा का मुहूर्त और उसका समय। अब आपको आगे बताएंगे कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि एक चौड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन लें आप और उसमें जौ या फिर सप्त धान्य 7 प्रकार का अनाज मिला करके उसमें बोएं। अब उसके ऊपर कलश में जल भरकर तथा कलश में कलावा बांधकर उस पर रख दें तथा उस पर अशोक के पत्तों को कलश के ऊपर इस प्रकार रखना है तथा नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर पत्तों के बीच में रखना है। नारियल में भी कलावा बांधना है। घट स्थापना से पहले
पूरे स्थान को गंगाजल छिड़क करके पहले शुद्ध कर लिया जाए। जहाँ पर भी आपने ये पूजा अर्चना करनी है, जहाँ घट स्थापना करनी है, उस स्थान को पहले गंगाजल छिड़क करके शुद्ध कर लें। उसी स्थान पर फिर अपनी कुलदेवी जो भी हैं आपके कुलदेवी, उनका चित्र और माँ भगवती दुर्गा माता का प्रतिमा रख लें और वहाँ फिर आपने ये पूजा आरंभ करनी है। माँ दुर्गा के मंत्रों का आपने वहाँ पर जप करना है। इस मंत्र का जप करने से माँ देवी तो प्रसन्न आपके ऊपर होती ही है, उनकी कृपा तो आपको प्राप्त होती ही है, साथ ही जो 9 ग्रह हैं उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनती है, वो भी प्रसन्न होते हैं इस मंत्र के जाप से। मंत्र क्या है? मंत्र बहुत सरल, बहुत आसान, हर कोई इस मंत्र को कर सकता है, बच्चा हो या बड़ा हो। ओम ह्रीम धुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र है। अब इसके एक एक अक्षर का हम आपको अर्थ समझा देते हैं। सर्वप्रथम हमने कहा ओम। ओम का से क्या हुआ? ओम का मतलब हुआ कि सूर्य ग्रह की ओर से मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है जब आप ओम निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, तथा सकारात्मक सोच होती है आपकी, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं आपके, जो भी आप मतलब जो सोचते हैं वो पॉजिटिवली सोचते हैं। ह्रीम, ह्रीम का अर्थ हुआ कि चंद्रमा मजबूत होंगे आपके अगर ह्रीम का उच्चारण होगा आपके मुंह से। जीवन में शांति और स्थिरता बनेगी आपके चंद्रमा के प्रसन्न होने के कारण। उसके बाद जो है दुम, ओम ह्रीम दुम, तो दुम आया तो दुम का अर्थ हुआ मंगल की ओर से शक्ति और हिम्मत आपको प्रदान होगी। में क्या हुआ कि बुध ग्रह मनुष्य की बुद्धि को तीव्र करता है, दुर्गा अर्थ ये हुआ। उसके बाद गा, दुर्गाए, तो गा आया, गा का अर्थ हुआ बृहस्पति ग्रह की ओर से ज्ञान और धन की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। दुर्गा ये का अर्थ हुआ शुक्र ग्रह की ओर से मनुष्य को सभी सुख साधनों की प्राप्ति भी होती है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाए, ये हो गया। नमः, तो न आया, न का अक्षर का अर्थ हुआ शनि ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है। नमः, महा का मतलब हो गया राहु और केतु, उसके जो पाप प्रभाव हैं वो समाप्त होते हैं, उनमें कमी होती है। और इसके अतिरिक्त ये जो आपने जो जाप हमने बताया मंत्र, इसका जाप ये कम से कम 1 माला अन्यथा 3 माला प्रतिदिन करें आप, वहीं पर बैठ करके जहां आपने माता की प्रतिमा रखी है और घट स्थापना की है, वहीं बैठ करके करनी है आपने। और जब ये मंत्रों का उच्चारण कर लें तो फिर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। माता को लाल चुनरी आपने चढ़ानी है, पुष्पों की माला उनके ऊपर चढ़ानी है, चरणों में चढ़ानी है उनके। देशी घी का दीपक आपने जला के रखना है और ये ऐसा जला के रखना है कि 9 दिन 9 रात लगातार जलते रहना चाहिए, उसमें घी बराबर डालते रहिए। पूजा का शुभारंभ आप संकल्प के साथ करें। अब आपको अंत में यह भी बताते हैं हम कि किस दिन किस तिथि को कौन सी माता की पूजा की जाती है। तो जैसा कि कहा 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ है, तो उस दिन प्रतिपदा होगी, प्रथमा तिथि होगी, तो उस दिन का माता शैलपुत्री जी का पूजन होता है। और उन्हें गाय के घी का भोग लगाएं आप, उन्हें बहुत प्रिय है गाय का घी, और उसके अतिरिक्त आप उनको अनार के फल का भी भोग लगाएं, यह इनका प्रिय फल है। आप इस दिन मोती रतन धारण, जिन व्यक्तियों को रतन धारण करने हैं उनको भी बता देते हैं साथ साथ कि इस दिन मोती रतन धारण किया जा सकता है। उससे अगले दिन द्वितीय तिथि है, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करें तथा उनको शक्कर का भोग लगाना है। साथ ही 2 सेब फल, एप्पल, वो उनको चढ़ाना है, उनको एप्पल बहुत पसंद है, माता ब्रह्मचारिणी जी को बहुत प्रिय है। और इस दिन आप मूंगा रतन धारण कर सकते हैं। 19 अक्टूबर को दिन सोमवार होना है, तिथि तृतीया होनी है, और इस दिन माँ चंद्र जो घंटा है, चंद्र घंटा, उनका पूजा आराधना होती है तथा माता को दूध एवं सफ़ेद मिठाइयों का भोग आप लगाएं, साथ ही 3 केलों का भी भोग लगाएं। और इस दिन आप ओपल या हीरा रतन धारण कर सकते हैं। 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि है, इस दिन आप माता कुष्मांडा की पूजा करें तथा माता को मालपुए का भोग लगाएं, उन्हें मालपुए बहुत प्रिय हैं, और साथ ही 4 नाशपाती भी उनके चरणों में चढ़ाएं। इस दिन आप रूबी या माणिक रतन भी धारण कर सकते हैं। 21 अक्टूबर उस दिन पंचमी होगी,
दिन बुधवार, और इस दिन आप माता स्कंद माता की पूजा करनी है आपको। माता को भी केले का भोग लगाना है, साथ ही 5 गुच्छे अंगूर के आपने उनको चढ़ाने हैं, और आप इस दिन पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। फिर षष्ठी तिथि आएगी 22 अक्टूबर को, गुरुवार को। इस दिन आप माता कात्यायनी जी की पूजा होगी। माता को इस दिन शहद का भोग लगाना है आपने, साथ ही 6 अमरूद भी उनके चरणों में चढ़ाने हैं। इस दिन आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को सप्तमी, दिन शुक्रवार, और इस दिन आप माता कालरात्रि जी की पूजा करें तथा उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही 7 चीकू जो फल होता है 7 की मात्रा में वो उनके चरणों में चढ़ाएं। इस दिन आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, यहां तक तो हमने आपको बता दिया, अब आपको यह भी बता देते हैं कि अष्टमी को किस माता की पूजा होगी और नवमी को किस माता की होगी। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि अष्टमी किस दिन मनानी है और नवमी किस दिन पड़ेगी, किस दिन नवमी का पूजन होगा। इसको लेकर के भी थोड़ा सा हमारे पंचांग में थोड़ा सा वो है, क्योंकि जिस हिसाब से 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं नवरात्रि, तो उस हिसाब से 26 तारीख को दशहरा होना चाहिए था और 25 तारीख को नवमी और 24 को अष्टमी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ आपको बताएंगे कि अष्टमी आपने कब करना है, नवमी किस दिन का है, क्योंकि 25 अक्टूबर का दिन रविवार का, उस दिन विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व है। तो मित्रों, अब आपको ये बता देते हैं पहले तो कि अष्टमी के तिथि के दिन कौन सी माता की पूजा आपने करनी है। माँ महागौरी, उनकी पूजा होनी है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त 8 शरीफा फल भी उनको चढ़ाना है आपने, और इस दिन आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि नवमी दिन रविवार, आप इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तथा माता को तिल का भोग लगाएं एवं 9 संतरे भी उनको चढ़ाएं सिद्धिदात्री माता को नवमी के दिन। और इस दिन लहसुनिया रत्न भी धारण किया जा सकता है। 25 अक्टूबर रविवार है, उस दिन दशमी है, और इस दिन माँ दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन भी होगा। अब आपको ये बताते हैं कि अष्टमी कब और किस दिन है और नवमी किस दिन है। वैसे इस बार देखिए मित्रों, दुर्गा अष्टमी एवं नवमी को लेकर आपको एक बहुत ही, हम ये बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी प्रकार की मन में कोई भ्रांति ना हो। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से जो हम बताने जा रहे हैं समझ लेनी आपके लिए बहुत आवश्यक है, समझ लेनी चाहिए। जहां 24 अक्टूबर जिन स्थानों पर, जिन शहरों में, गांवों में, कस्बों में 24 अक्टूबर 2020 को अष्टमी तिथि 1 घड़ी से अधिक सूर्योदय के बाद, यानी कि सूर्योदय के बाद जिन शहरों में, कस्बों में 24 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि 1 घड़ी से अधिक हो, मतलब अधिक व्याप्त हो, अर्थात जहां सूर्योदय जो है प्रातः 6:35 या इसके पहले होगा, 6:35 से, या तो इतने बजे हो सूर्योदय या इसके पहले हो, वहां दुर्गाष्टमी यानी कि महाअष्टमी जिसको कहते हैं हम, वो 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। जहां पर मैं एक बार अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं कि जिन स्थानों पर सूर्य का उदय, सनराइज 6:35 पर हो या उससे पहले होगा, वहां दुर्गाष्टमी 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। और जिन जगहों पर सूर्योदय 6:35 के बाद होगा, वहां पर दुर्गाष्टमी जो है वो 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो आप अपने शहर का सूर्योदय का समय अवश्य देख लें, और जैसा हमने आपको बताया है उसी के अनुसार आप अष्टमी और नवमी मनाएं। वैसे आपको मोटे तौर पर बता देते हैं कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में दुर्गाष्टमी 23 अक्टूबर 2020 को ही होनी है, जबकि शेष भारत जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी महाराष्ट्र तथा समस्त पूर्वी भारत में यह पर्व 24 अक्टूबर 2020 को ही मनाया जाएगा, अष्टमी का पर्व।
महानवमी, महानवमी जो है देखिए अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन महानवमी होती है। तो इस वर्ष 24 अक्टूबर 2020 ईस्वी को नवमी अष्टमी युत तथा साय व्यापनी है। अतः महानवमी भी इसी ही दिन मनाई जाएगी, 24 तारीख को ही। नवमी का त्योहार भी 24 को ही है। तो जो लोग नवमी करते हैं वो नवमी करें, जो अष्टमी करते हैं वो अष्टमी करें इस दिन 24 को। वो हमने आपको सब डिटेल में समझा दिया है कि कहाँ पर 23 अक्टूबर को होनी है अष्टमी, कहाँ पर 24 को, और 25 तारीख को जैसा हमने आपको अभी बताया था विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व है। तो ये जो चर्चा थी आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में वो नवरात्रों को लेकर के थी। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।